महाराष्ट्र दलों भी और डोडासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। यदि वो पीछे जाएंगे। मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ उनको गालियां जिसको देनी है वो देते हैं। पहले भी एक दिन किसी गांव में धक्का मुक्की हुई थी, कल एक महिला की उन्होंने धक्का मुक्की की है। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में 2 चरणों के लिए नामांकन भर दिए गए हैं। राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। इसी कड़ी में नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाले बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि गहलोत डोटासरा को जेल जाने की बात तय कह डाली। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पलटवार करते हुए दिलावर को आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का मानसिक संतुलन खोने की बात कही है। वहीं दिलावर और डोटासरा ने इस मामले में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। किस प्रकार से गहलोत की सरकार के कार्यक्रमों ने हमारे पेपरों को बेचा था, परीक्षा में आ रहे पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ में कमाए। आज कांग्रेस के ही कई दर्जन लोग जेल की सीटों में बंद है और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं। महाराष्ट्र दलों भी और डोडासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। यदि वो पीछे जाएंगे कि उन्होंने हजारों लाखों रुपये का भविष्य खराब किया है। जब मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ उनको गालियां जिसको देनी है वो देते हैं। पहले भी एक दिन किसी गांव में धक्का मुक्की हुई थी, कल एक महिला की उन्होंने धक्का मुक्की की है। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानि का केस भी करेंगे। मदन दिलावर जी क्या एसओजी के हेड हैं, क्या डीजीपी हैं, क्या गृह मंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? ये किस हैसियत से बकवास कर रहे हैं? ये बकवास है और एक मंत्री नहीं, साधारण व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा का मंत्री होके शिक्षा का विजन बता मेरे भाई। शिक्षा का कोई विजन नहीं है। वो जेल जाएगा, महिला के धक्का दे दो। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी के गठबंधन और जयपुर में होने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है, देखिए। घोषणा पत्र लॉन्च हो रहा है और कल माननीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शायद प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। वो सब लोग आएंगे और हम बड़ी विशाल जनसभा करेंगे और उसमें हमारे घोषणा पत्र के बारे में माननीय खड़गे साहब, सोनिया जी और प्रियंका जी बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अब की बार जो हमारा घोषणा पत्र और हमारी जो गारंटियाँ आ रही हैं वो 101% हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनने पे वो लागू होंगी। जनता को फायदा मिलेगा। ये केवल धोती गारंटी की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, क्रेश करने की करते हैं। एक घोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। जिसको मर्जी है, जिसको कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे और कोई हो, उसको बुद्धिजीवी हो, उसको अंदर डाल दो, उसकी आवाज़ को चुप करा दो। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के लिए भी इन्होंने बैन लगा करके एक कमेटी बैठा दी थी सरकार की कि वो कहेगी वही कंटेंट पास करेगी, वही चलेगा, नहीं तो उसको बैन हो जाएगा। वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय था जिन्होंने इसको वापस ऑर्डर को कर दिया, वरना वो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म भी जैसा मीडिया का खत्म किया है दूसरे विपक्षी लोगों के लिए, उसी तरीके से वो खत्म करना चाहते हैं। बंधन इंडिया अलायंस में उनका आना 3-4 स्टेट की प्रॉब्लम थी, तो हम देख रहे थे कि वो सोल्व हो जाएगी, लेकिन वो 3-4 स्टेट का मामला था। तो जो हमारी अलायंस कमेटी थी उसमें सहमति नहीं बन पाई, इसलिए हमने अंतिम समय में वहाँ पर प्रत्याशी उतारा है। मैं समझता हूँ कि हम सब का उद्देश्य, बाप पार्टी का भी उद्देश्य है, कांग्रेस का भी है कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराएं। इस तानाशाह सरकार जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करके एक जो तानाशाही से देश को चला रही है, विपक्षी पार्टियों को क्रेश कर रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड से घोटाले कर रही है,
चोरी और सीनाजोरी कर रही है। मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो जो समय नज़दीक आएगा, जो भी निर्णय हमको लेने पड़ेंगे वो हम लेंगे, लेकिन दिल्ली से एनडीए गवर्नमेंट और मोदी जी का सफाया होगा, वहाँ इंडिया अलायंस सरकार में आएगी। लिहाजा इन लोकसभा चुनावों में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से क्या चुनाव परिणाम पर असर होगा, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।